फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलू पंडित ब्लॉग। मैं आई हूँ इलाहाबाद बैंक और वीडियो फुल के इसलिए नहीं बना पा रही क्योंकि सिक्योरिटी सामने बैठी तो अच्छा नहीं लगता कि भीड़ में कोई इसे मना करे। आज पूरा दिन में गर्मी में यहीं बिजी हूँ, आप लोग देख सकते हो कितनी भीड़ और नेटवर्क है नहीं इसलिए वेट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है और नेटवर्क भी चला गया है तो सब लोग वेट कर रहे हैं कि नेटवर्क आ जाए फिर बैंक में कोई काम हो, क्योंकि नेटवर्क के बिना तो बैंक में कोई काम हो ही नहीं सकता है। तो मैं भी बैठी हूँ, दीपक भी आया, दीपक उधर है और फिर आगे की वीडियो आपको अभी मिलेगी। अब यहीं पे मैं ब्लॉग बंद करती हूँ कि बहुत ज़्यादा भीड़ है और अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे टोंक दे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ बहुत डर डर के वीडियो बना रही थी क्योंकि मतलब मुझे ये संकोच लग रहा था कि कहीं कोई मुझे टोंक ना दे, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी बैठी हुई थी। तो मतलब बैंक में अलाउ नहीं होता कि क्या नाम है वीडियो बनाओ या फ़ोटो बनाओ, तो इसीलिए मैं चुपके से वीडियो बना रही थी कि हाँ यहाँ 3 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे थे सिक्योरिटी को लेके। तो हमने सोचा कि कहीं हमें कोई मना न कर दे कि हाँ वीडियो ना बनाओ, है ना। तो इसीलिए मैं चुपके से बना रही थी। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जो बीच में ये भैया बैठे हैं ये मुझे जानते थे, पापा भैया को भी जानते हैं, ठाकुर हैं ये जो बीच में बैठे हैं। तो बाद में बोले कि हाँ बिटिया मैं आपको पहचानता हूँ और किसी वकील से मिलो तो आपको मिल जाएगा और दीपक को भी मिल जाएगा, समझाने लगे मुझे। तो बाद में मुझे पता चला ये बात, अगर मैं पहले ही मतलब बात हो जाती इनसे तो मैं वीडियो बना लेती, मुझे मना ना करते। लेकिन ये बात मुझे बाद में पता चली। तो काफ़ी समझाए मुझे कि हाँ बिटिया मिल जाएगा, तुम्हें परेशान ना हो। लेकिन सारी बात जानने के बाद फिर वो भी बोले कि हाँ नहीं मिलेगा। मैं गई हुई थी बैंक, इलाहाबाद बैंक, दीपक को लेकर, क्योंकि वहाँ पर दीपक के बाबा मुझे कई दिन से मतलब कह रहे थे चलने के लिए। तो संडे पड़ गया था, फिर छुट्टी बीच में पड़ गई थी, तो 2-3 दिन से कह रहे थे कि बैंक चलना है। मुझे फ़ोन करके उन्होंने बताया था कि जिस दिन बैंक खुलेगा उस दिन चलना है, मतलब हमें फ़ोन करके बताए थे वो। और दीपक को लेकर चलना है बैंक, और दीपक के नाम कुछ एफडी करवाना है, मेरे से बोले थे कि मैं दीपक के नाम कुछ एफडी करवा दूं तो दीपक को लेकर बैंक आ जाना। और चाचा से भी मेरे संदेश भिजवाए थे, किराएदार से भी उन्होंने कहा था कि नीलू को बता दो कि हाँ बैंक चलना है दीपक को लेकर। और पड़ोसी से भी उन्होंने बताया था, मतलब कई लोगों ने मेरे से कहा कि हाँ तिवारी जी क्या नाम है तुम्हें बुलाए हैं, बैंक जाना है दीपक को लेकर। मतलब मैं सुन सुन के तंग आ गई थी, कितने लोगों से उन्होंने कहा। खैर उनकी ये पुरानी आदत है कि अगर जरा सा भी वो 10 रुपए भी अगर खर्च करते हैं तो पूरा शोर मचा के करते हैं। क्योंकि जब दीपक छोटा था तब भी अगर वो कंप्लान लेकर अगर आते थे दीपक के लिए तो पूरे किराएदार को दिखा के और सबको बता के फिर वो लाकर देते थे। मतलब कभी खर्चा ही नहीं करते थे वैसे तो जल्दी, और अगर कभी करते भी थे तो सबको दिखा के कि हाँ ये देखो भैया ये ठीक है, देखो भैया ये ठीक है, और सबको दिखा के फिर इतने का खरीदा हूँ ये वो सबको दिखा के फिर लाकर देते थे। और गर्मी की बात है, आम लेकर आते थे दीपक के लिए, तो मेरे घर के बाहर आते थे और दीपक भैया आवाज करके बुलाते थे। और एक आम उनके हाथ में होता था उस टाइम पर, भैया दीपक भैया लो आम ले जाओ, आम खा लो, कि ताकि मतलब जो पड़ोसी और मार्केट के जो लोग सुने तो वो समझे कि हाँ तिवारी जी तो ढेर सारा आम लाए होंगे। क्योंकि आवाज देते थे तो सब भाई सुनते थे कि हाँ दीपक के लिए आम लाए हैं, लेकिन कोई ये तो नहीं देखता था ना कि एक आम लेकर आए हैं। तो ये ऐसी आदत है इनकी। तो खैर इस आदत से तो मैं वाकिफ हूँ इनके। तो मुझे हंसी भी आई कि मतलब कितने लोगों से इन्होंने संदेश दिया बैंक जाने के लिए। फिर हम और दीपक रेडी हुए, गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो वो तो साइकिल से गए, क्योंकि पैसा और सब कुछ भगवान किसी चीज़ की कमी नहीं है उनके पास, बस कमी है तो सिर्फ परिवार की कमी है, जो सच्चाई है ना। वो कितना भी खुश रहने की कोशिश करें, कितना भी कहें कि मैं खुश हूँ, लेकिन अगर असलियत देखा जाए तो परिवार की कमी है, कहीं ना कहीं है उनके घर में परिवार की कमी। क्योंकि अगर आज वो घटना ना घटी होती तो शायद कुछ और ही दिन होता, है ना।
तो परिवार की कमी तो है ही है, बाकी भगवान उनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं दे रखी है। लेकिन फिर भी वो साइकिल से चलते हैं, तो साइकिल से वो गए, साइकिल से नहीं गए थे, हाँ साइकिल से नहीं गए थे उस दिन, चलते तो साइकिल से ही हैं, लेकिन वो अपने दामाद के साथ गए थे बाइक से, वो दामाद के साथ गए थे बाइक से, अभी याद आया मुझे। और मैं और दीपक, मैं बैटरी वाले रिक्शा से गई थी, 10-10 रुपये किराया लगा था बैंक तक का, तो मैं और दीपक उसी से हम गए थे। तो एक दिन मैं गई तो काम नहीं हो पाया, दूसरे दिन फिर मुझे जाना पड़ा बैंक, तो काम तब भी नहीं हुआ। मतलब जो उन्होंने कहा था वो तो नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि दीपक के नाम हम एफडी करवाएंगे, लेकिन ये सब सिर्फ उनका बवाल था, लोगों से सिर्फ बताना था कि लोग जान जाएं कि दीपक के लिए कुछ कर रहे हैं, जबकि कोई एफडी नहीं किए। मेरी वीडियो अगर वो देख रहे होंगे तो वो भी सोच रहे होंगे कि नीलू सच ही बता रही है, उनको गुस्सा तो आएगा कि हाँ इतना सच क्यों बता रही हैं, लेकिन ये भी पता होगा उनको कि मैं कुछ ही बातें बताती हूँ यहाँ, ठीक है। बाकी मेरे पास वीडियो भी है बैंक जाने का, जो जितने पैसे जमा किए थे उसका भी मेरे पास है वीडियो, बट मैंने अभी सोचा कि मैं लाओ एडिटिंग में डाल देती हूँ वीडियो। फिर मैंने सोचा कि नहीं, कितना भी हो वो पुराने ज़माने के लोग हैं, मतलब बुढ़े तो है ही हैं, 70 के करीब हैं, तो उनके मन में आएगा कि देखो मेरी वीडियो बना के ऐसे डाल दी। तो मुझे सही नहीं लगा कि हाँ मैं वीडियो उनका डालूं, तो फिर मैंने नहीं डाला। मैं बहुत बचा के वीडियो बनाती हूँ कि हाँ उनको किसी बात का मतलब उन्हें बुरा ना लगे, लेकिन अब थोड़ा बहुत तो अब लोग पूछते हैं तो बताना तो पड़ेगा ही। तो खैर इसमें कोई मैं उनकी बुराई नहीं कर रही हूँ, जो सच्चाई है, जो उनकी आदत है, मैं वही बता रही हूँ। तो उन्होंने एफडी नहीं करवाया और क्या नाम है, नामनी डलवाया है दीपक का। तो नामनी फिर मैंने वहाँ कैशियर से पता किया और भी लोगों से मैंने पता किया वहाँ, तो कैशियर ने बताया, हमने कहा कि मतलब अपने बारे में मैंने बताया, तो कैशियर बोले कि नामनी तो कभी भी चेंज हो सकती है, आज वो डलवा रहे हैं, कल अगर चेंज कराना चाहें तो चेंज हो सकती है। तो इस बात को लेकर मुझे बहुत टेंशन हुई फिर, और ये बात फिर यही सोच सोच के मुझे बहुत रोना आ रहा था। और एक तो अपने दामाद को साथ में लेकर गए थे, जो पैसा उनको जमा करवाना था अकाउंट में, 50,000 था। वीडियो है मेरे पास, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, 50,000 उन्होंने दीपक को भी दिखाया और मैंने वीडियो भी बना लिया था उस टाइम पे, लेकिन मैं दिखाऊंगी नहीं। तो उनके दामाद पैसा लेकर गए थे, उन्होंने गिना और बिगडाल उन्होंने ही भरा 50,000 का और अकाउंट में जमा किया। फिर जब मैं बाद में घर गई थी, जब कल की जो मैं वीडियो डाली हूँ आप लोग देखे होंगे, तो दामाद थे उनके घर पे, तो ऐसे बात होने लगी। तो हमने कहा जीजा क्या नाम है, नामनी में तो नामनी डलवाए हैं, तो इससे मतलब क्या वो मतलब दीपक के नाम तो रहेगा ना। तो वो भी मुझे कहे कि नहीं नीलू इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तो उनके साथ रहते हैं 14 साल से, तो उनको तो उनकी आदत पता है। तो उन्होंने मुझसे साफ साफ कह दिया कि नीलू नामनी से कुछ नहीं होता है, नामनी डलवा दिए हैं और अकाउंट में ज़्यादा है नहीं, क्योंकि पैसा मैंने जमा किया है तो ज़्यादा कुछ है भी नहीं उसमें, और जो है भी वो अकाउंट अगर इंसान खाली कर दे तो नामनी से कुछ नहीं होता है। और नामनी आज डलवाए हैं, कल चेंज भी हो जाएगा, और अगर मान लो नहीं चेंज करवाते हैं तो अकाउंट में अगर कुछ नहीं रहेगा तो नामनी से कुछ नहीं होता है। तो मुझे बहुत खली ये बात, और यही बात सोच के मैं बैंक में बहुत रो रही थी, मतलब इतना ज़्यादा रोना आ रहा था और आंसू मेरे मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहा था उस टाइम पे। तो एक वो थी मोहम्मडन थी, शायद मोहम्मडन ही थी, सलवार सूट पहनी थी, देखने से लग रहा था कि वो मोहम्मडन है। तो वो हमसे कहीं बच्चा क्या हो गया तुम्हें, मतलब बहुत वैसे पूछी, शालीनता से मुझे पूछी कि बेटा तुम्हें क्या हो गया है, बच्चा काहे रो रही हो। तो हमने कहा कुछ नहीं हुआ दादी। तो कहीं नहीं कुछ तो हुआ है, मतलब कहीं काहे वैसे फूल फूल के रो रही हो, मतलब उनके कहने का मतलब था माँ कुछ टाइम पे मुझे आ रहा था, मतलब खुद तेज हिचकियाँ आ रही थी मुझे, मतलब रोना आ रहा था, ऐसे ऐसे करके मैं रो रही थी, लेकिन किसी को मैं फील नहीं होने दे रही थी, बस आंसू अपना पोंछ रही थी और ऐसे मतलब रुमाल लगा रखी थी फेस पे, ऐसे पोंछ रही थी कि लोगों को पता ना चले, क्योंकि वहाँ बैंक में ज़्यादा भीड़ थी और सब जान पहचान के ही लोग थे वहाँ पे, क्योंकि हमारे पास का ही बैंक था। लेकिन वो कहीं कि नहीं बच्चा कुछ तो ज़रूर बात है, क्या हुआ, काहे ऐसे फूल फूल के रो रही हो, मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि इस तरह क्यों रो रही हो इतना दुखी होके। तो मैंने उनसे मन में तो आया बताऊं, फिर हमने सोचा क्या क्या बताऊं, फिर हमने कुछ नहीं बताया, हमने कहा नहीं ऐसे ही दादी कुछ नहीं हुआ है, बस ऐसे ही रो रही हूँ।
तो ये सारी बातें हैं फ्रेंड्स कि ऐसे हो रहा है मेरे साथ कि अगर नामनी भी डलवाए तो उसका ये हाल है, और बोले मैं एफडी करवाऊंगा। और हाँ, मैंने वहाँ पता करवाया तो एफडी भी ये किसी और के नाम करवा रखे हैं, वो भी ज़्यादा पैसे का, लाखों से ऊपर है। जो 2 लोगों के नाम इन्होंने एफडी करवा रखा है, मैं नाम यहाँ नहीं बताऊंगी किसके नाम इन्होंने करवा रखा है। और अगर ये वीडियो देख रहे हैं बाबूजी तो उनको तो पता ही हो गया होगा कि नीलू ये पता करवा ली। तो हाँ बाबूजी, मैंने पता करवा लिया, आपने 2 लोगों के नाम एफडी करवाया है, लेकिन आप बहुत गलत किए हैं। ये मेरे साथ आप बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। मेरे नाम ना करवाते लेकिन अपने पोते के लिए तो करवाते। लेकिन खैर, अगर आप नहीं उसे लाड प्यार करते हैं तो ये ज़बरदस्ती हम नहीं करवा सकते हैं। लेकिन दिखावा तो ना करिए कम से कम, कि बैंक ले जाने के लिए कितना शोर मचा दिया चारों तरफ आपने कि हाँ नीलू बैंक जा रही है, दीपक बैंक जा रहा है। लेकिन एक लोग तो जान गए कि अरे आज तो तिवारी जी बहू और पोते को ले जा रहे बैंक, कुछ उसके नाम करवाएंगे, क्योंकि सबको पता था कि हाँ भाई इनके पास बैंक बैलेंस ज़्यादा है और आज पोते को ले जा रहे हैं इतना शोर मचा के, तो कुछ न कुछ तो उसके नाम करेंगे ही। लेकिन वहाँ पहुँचकर आपने कितने अच्छे तरीके से खेल खेला। खैर कोई बात नहीं, अगर आपने यही सोच रखा है कि हमें कुछ नहीं करना है दीपक के लिए, तो मुझे कुछ नहीं करना है। लोग यहाँ कमेंट में बताते हैं कि केस करो, ये करो, वो करो, तो खैर वो भी हमारे हित के लिए ही, जो उनको समझ में आता है वो मेरे हित के लिए बताते हैं। लेकिन मुझे कुछ नहीं करना है, सब ऊपर वाले के हाथ में मैंने छोड़ रखा है। जो भगवान चाहेंगे वही होगा, क्योंकि जहाँ मैंने इतना सारा संतोष कर लिया वहाँ अब मैं क्यों आपके पीछे दौड़ूं कि नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। लेकिन हाँ, सारी बातें सोचने के बाद कष्ट होता है, क्योंकि मैं पत्थर नहीं हूँ, मेरे भी खून मांस और हड्डी है शरीर में, ठीक है, इंसान हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पत्थर हूँ, कुछ भी मुझे लगे ठोकर तो मुझे दर्द नहीं होगा। लेकिन कोई बात नहीं, बेवकूफ़ तो आप हमें खूब बना रहे हैं बाबूजी, बहुत बना रहे हैं, और हम हैं भी बेवकूफ़ जो बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं। मेरी जगह कोई और होता ना तो आप भी अच्छे से समझते। लेकिन आपकी किस्मत अच्छी है कि मैं मिली आपको, कि आपको हर खेल खेलने दी। लेकिन इस खेल में आप ना खोखले, जीत तो हो जाएगी आपकी, लेकिन आप खोखले रहेंगे। और मुझे क्या, मैं तो जैसे जी रही हूं मुझे ऐसे ही जीना है। मुझे बद्दुआ भी नहीं देना है किसी को, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई दुखियारी रहे। मैं झेल रही हूँ, कोई और न झेले, बस यही दुआ करते हैं। बाकी मेरे घर वाले तो मुझे यही समझाते हैं कि जाने दो, समझ लो कि मेरी शादी ही नहीं हुई थी। लेकिन ये समझाने के बाद अगर मैं यही समझ लूँ कि मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो कोई ठिकाना चाहिए, मेरा भी तो कोई घर अपना होना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो पेड़ के नीचे ज़िंदगी बिता देते हैं। बचपन में मैंने देखा था, हमारे घर के बगल बगीचा था, तो वहाँ नट लोग आके रुकते थे पेड़ के नीचे और दिन भर मांगते थे और शाम को जाते थे वहीं सोते थे पेड़ के नीचे, है ना। तो पढ़े लिखे नहीं होते थे और ऐसे ही उनकी ज़िंदगी बीत जाती थी। तो कम से कम मैं एक अच्छे घर में मैंने जन्म लिया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि चलो मैं कम से कम पेड़ के नीचे तो नहीं रह रही हूँ। पापा ने मुझे इस काबिल बना दिया कि अपना खर्चा और दीपक का खर्चा तो चला रही हूँ, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है।
बाकी घर नहीं है अपना, कोई बात नहीं है, कभी होगा। और अगर नहीं भी होगा तो बहुत लोगों की का ऐसा है कि जो किराए पे ज़िंदगी निकल जाती है। खैर कोई नहीं फ्रेंड्स, मैं वीडियो को यहीं पे बंद करती हूँ, क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ ऐसा है कि अगर मैं बात स्टार्ट हो जाती है ना तो इतना ज़्यादा भरा पड़ा हुआ है कि बात ख़त्म होने का कहीं आता ही नहीं कि हाँ अब बातें ख़त्म हो जाएं। बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत भरा पड़ा है, इसीलिए मैं कभी अपनी पर्सनल लाइफ यहाँ शेयर नहीं करती हूँ। और मैं पर्सनल लाइफ शेयर भी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आप लोगों का कमेंट आता है, आप लोग हर बात पूछते हैं ये कैसे वो कैसे है, तो थोड़ा बहुत तो बताना पड़ता ही है। लेकिन अब फ्रेंड्स मैं वीडियो यहीं बंद कर रही हूँ। बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ज़्यादा वाला ख्याल रखिएगा और वीडियो में प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा, और मुझे अभी तक जैसा आपने प्यार दिया है वैसे ही मुझे दीजिएगा, और अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर।